आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो यार मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था हमने गाड़ी वॉश करवानी है, लेकिन हम उस टाइम गाड़ी वॉश नहीं करा सके। तो आज हमने अपनी गाड़ी वॉश करानी है सबसे पहले। प्लस मैं कुछ मटेरियल लेकर आया था, कुछ प्रोडक्ट लेकर आया था गाड़ी के केयर के हवाले से, गाड़ी का केयर। तो खैर अभी वॉश करवा के लाते हैं बाहर से, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत बुरी है, बहुत गंदी हुई है, उधर से भी बाहर से भी। तो फिर जब अभी वॉश करवाते हैं तो फिर इस पर हम वो पॉलिशेस वगैरह जो लेकर आए हैं वो हम इस पर अप्लाई करते हैं और फिर उनका रिजल्ट्स भी देखते हैं। मैं काफ़ी दिनों से प्लान था कि गाड़ी वॉश करूँगा, गाड़ी को एक फ़्रेश लुक दूँगा। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन कभी यूनिवर्सिटी के काम आ जाते, कभी घर के काम आ जाते, या तो कभी बारिश आ जाती। इन मसलों में ही पड़े रहे हैं। तो खैर उसके अलावा यार मेरे गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं जो फेड हो गए हैं, जिनको मैंने मेट ब्लैक करवाया था। जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे छूट भी गया है। जैसे आप पेंट मेरे ना, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे फ्रंट ग्रिल गाड़ी की वो कहीं जगह से पेंट नहीं हुई हुई। उस बंदे ने अच्छा पेंट नहीं किया था मेरी गाड़ी का। तो खैर वो मैंने टिकटॉक पे वीडियोस की भी लगाई हुई थी। तो खैर बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अभी उसको भी पेंट करना है। मेरे फ्रंट वाली जितनी भी बम्पर पे ग्रिल है वो पेंट करनी है। बैक जितने भी गाड़ी के क्रोम है वो शायद मैं सारे डिलीट कर दूं, मतलब उस पर पेपर चढ़वा दूं या पेंट कर दूं, इस तरह कुछ करेंगे। गाड़ी की लुक चेंज करनी है हमने। मैं खैर गाड़ी के टेंट्स वगैरह यार मैं नहीं करा सकता। जिस जगह एरिया में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे टेंट्स अलाउ नहीं है, ठीक है। जब भी आप टेंट करवाएंगे, ये खैर मैंने टेंट करवाया हुआ था, जब भी आप टेंट करवाओगे गाड़ी आपको साइड पे लगा देंगे और फिर आपके टेंट्स भी उतार देंगे, साथ आपको पर्ची पकड़ा देंगे, जी जाओ कि भर कर आओ, और आपका लाइसेंस वगैरह भी ले लेते हैं, आईडी कार्ड सॉरी। बस ये वजह है कि मैं नहीं लगा सकता। मैं शेड्स पे गुजारा कर रहा था कि शेड्स कर लूँ, लेकिन शेड्स भी इतना इफ़ेक्ट नहीं करते, इतना अच्छा नहीं लगता गाड़ी पे। तो खैर अभी उसका भी कोई हल शल देखते हैं कोई। उम्मीद है यार आपने सिनेमैटिक्स वगैरह गाड़ी के एंजॉय किए होंगे। तो उसके अलावा मुझे ये भी सजेशन चाहिए था कि यार सिरेमिक कोटिंग क्या है, ठीक है। बड़ा नाम सुना है सिरेमिक कोटिंग का। तो कहते हैं कि गाड़ी ग्लॉस ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखती है, फलाना ढमकाना है। कोई कहता है ग्लास कोट करवा लो क्या। तो यार लाजमी मुझे कमेंट में ज़रा थोड़ा गाइड करो कि सिरेमिक कोटिंग होता क्या है, उससे वजह क्या है कराने की, उससे लोग क्या फ़ायदा होता है गाड़ी को।
यार ये वो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो मैं यूज़ करूँगा आज। कुछ इंटीरियर और टायर्स के लिए, कुछ क्रोम के लिए, कुछ गाड़ी की स्क्रैचेस के लिए, फिर देन एंड पे पॉलिश। तो खैर गाड़ी बस शुरू करते हैं। तो खैर काफ़ी शाइन आ गई है इस टायर पे और यही प्रोसेस दोबारा इन तीनों टायरों पे रिपीट करेंगे। तो टायर्स अल्हम्दुलिल्लाह चारों आपके भाई ने साफ़ सुथरे कर दिए। चेक करो, शाइन देखो यार, माशाल्लाह। चलो अब इसके कुछ क्रोम पार्ट्स को देखते हैं कि हम कैसे उनको साफ़ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ रैप करने से पहले एक बार सारे क्रोम पार्ट्स इसके क्लीन हो जाएं, साफ़ सुथरे हो जाएं। जो भी डस्ट वगैरह, जो भी इन पे जमा शमा है, गंद तू पकड़ कर ले, खैर जो भी इस पे गंद शन जमा है हम उनको पहले साफ़ कर दें। और मैंने सारी लाइटें भी स्मोक करवानी है बिल्कुल, यानी इसकी लुक मैंने चेंज करनी है। तो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारियां शुरू हैं, बस आगे आगे देखें। अब मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये वो क्रोम है जिस पे मैंने पॉलिश लगा के साफ़ किया था, ये वो पॉलिश है जो गाड़ी का पहले हुआ था। ये देखो, और अब इसको देखो, यही से सही नहीं है यार मतलब अब ये देखो यार, देखो कितना डिफरेंस, कितना वो देखो, वो डल कितना है और ये देखो। हमारे पास ये आ जाता है कंपाउंडिंग स्क्रैच आउट की, ये पॉलिशिंग है, कंपाउंड पॉलिश जो स्क्रैचेस वगैरह मिटा देती है। अभी खैर ये हम पूरी गाड़ी पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बोनट पे करते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे देखते हैं। खैर है, तब तक हम साइड फेंडर पे आते हैं। अब साइड फेंडर पे लग गया। अब जब तक साइड फेंडर पहले सूखता है हम दरमियान से साफ़ करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओह माय गॉड, बहुत नाइस हो गया। सारे स्क्रैचेस यहाँ जो थे मिट गए। और शाइन आप देखो यार, ये दूसरा फेंडर है और ये बोनेट है। शाइन देख लो, बूथा नज़र आ जाएगा यार नाइस, रुको ज़रा, ये देखो, और नाइस यार, माशाल्लाह। चलो हम पूरी गाड़ी करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगा गाड़ी के। अभी यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं, ठीक है, मैं इन पे लगा तो रहा हूँ ये, और थोड़ा सा लेके ना ये लगाता हूँ, फिर मैं आपको इसका एंड वाला रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से यार माइनर स्क्रैचेस सारे ख़त्म हो गए। खैर ये थोड़े डीप स्क्रैचेस हैं, आई थिंक कलर उड़ा हुआ है तो, लेकिन बाय द वे यार ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो भाई मैंने पूरी गाड़ी कर ली, शाइन आपके सामने। भाई मैं थक गया। खैर रूप भी आप देख लो, बैक स्पॉइलर डिग्गी देख लो, बैक स्पॉइलर देख लो, ये शाइन आई है सारी की सारी। टायर चमक गए, स्कर्ट्स चमक गई। हेडलाइट पे अभी मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने कहा इन पे लगा रहने देता हूँ ताकि चमक जाए, ठीक है। ये भी हेडलाइट कर रहा हूँ, बाकी ये वो साइड है। तो मैं साथ साथ कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके सोच रहा था कि आज ही इसके क्रोम कवर कर लूँ, लेकिन टाइम भी नहीं है, उसके अलावा मैं थक भी गया हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ये काम करते हैं। डोर मोल्डिंग लगानी है आज, सबसे पहले डोर मोल्डिंग पेंट करने हैं, डोर मोल्डिंग फिर लगाने हैं। फिर उसके बाद मेरी फ्रंट ग्रिल और निचली ग्रिल दोनों ब्लैक मेट ब्लैक करनी है। उसके बाद हमने जो ब्लैक गार्निश है बैक, ये ब्लैक गार्निश, इसको भी रैप करना है और जितने क्रोम पार्ट्स हैं उन सबको कवर करना है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। नज़र भी आ रहा हूँ।
हाँ तो यार जाते जाते आपको मैं हेडलाइट की भी शाइन दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका कमाल है सर, माशाल्लाह खूबसूरत।